दोस्तों, व्हीकल फाइनल असेंबली में जब हम किसी कंपोनेंट का साइज नापते हैं या क्रिटिकल नट बोल्ट का टॉर्क चेक करते हैं, तो क्या हम आंख बंद करके अपनी गेज या टूल की रीडिंग पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारी रीडिंग कितनी सही है और चेक करने वाले ऑपरेटर की वजह से कितनी गलती हो रही है, इसे जांचने के लिए MSA यानी मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस किया जाता है। आज हम इसे सबसे आसान शब्दों में समझेंगे। असेंबली में बहुत सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, जैसे दरवाजों का गैप और फ्लशनेस, नट बोल्ट का टॉर्क या व्हीकल का व्हील अलाइनमेंट। अगर हमारा नापने का तरीका या गेज ही गलत रीडिंग देगा, तो खराब गाड़ी भी पास हो जाएगी। MSA हमें ये बताता है कि कुल वेरिएशन में से कितनी गलती गेज की है और कितनी गलती ऑपरेटर की है। चलिए, इसे फाइनल असेंबली के एक लाइव एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें कार के टेलगेट का गैप नापना है। इसके लिए हम गेज R&R, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी स्टडी करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1. 10 अलग अलग कारें, पार्ट्स, जिन्हें हम 1 से 10 नंबर दे देंगे। 2. 3 ऑपरेटर्स, अप्रेजर्स, जैसे ऑपरेटर A, B और C। 3. एक डॉयल गेज जिससे गैप नापा जाएगा। अब टेस्ट शुरू होता है। सबसे पहले ऑपरेटर आएगा और बिना किसी को बताए रैंडम ऑर्डर में 10 कारों का गैप नापेगा और रीडिंग नोट करेगा। उसके बाद ऑपरेटर B और फिर ऑपरेटर C भी यही करेंगे। ध्यान रहे, इस पूरी प्रोसेस को हमें कम से कम 2 या 3 बार ट्रायल्स दोहराना है। यानी हर कार को हर ऑपरेटर कम से कम 2 बार नापेगा, ताकि हमें बिल्कुल सटीक डेटा मिल सके। इस डेटा से हमें 2 चीजें पता चलती हैं। पहली, रिपीटेबिलिटी। जब एक ही ऑपरेटर एक ही कार को एक ही गेज से बार बार नापता है, तो उसकी खुद की रीडिंग में कितना अंतर आता है, ये गेज की कमी को दिखाता है। दूसरी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। जब अलग अलग ऑपरेटर जैसे A, B और C उसी सेम कार को नापते हैं, तो उनके आपस के बीच में कितना अंतर आता है, ये ऑपरेटर के तरीके या ट्रेनिंग की कमी को दिखाता है। सारा डेटा एक्सेल सॉफ्टवेयर में डालने के बाद हमें एक फाइनल वैल्यू मिलती है, जिसे कहते हैं प्रतिशत गेज R&R। इसके नियम बहुत सीधे हैं। अगर प्रतिशत ग्रर 10% से कम है, तो आपका मेजरमेंट सिस्टम बेस्ट है, एक्सेप्टेबल। अगर ये 10% से 30% के बीच है, तो ये कुछ शर्तों पर चल सकता है, मार्जिनल। लेकिन अगर ये 30% से ज़्यादा आ गया, तो आपका सिस्टम फेल है, रिजेक्टेड। आप इस गेज या तरीके से गाड़ियाँ चेक नहीं कर सकते। अगर आपका MSA फेल हो जाता है, तो घबराएं नहीं। अगर रिपीटेबिलिटी खराब है, तो अपनी गेज को कैलिब्रेट या मेंटेन करें। और अगर रिप्रोड्यूसिबिलिटी खराब है, तो अपने ऑपरेटर्स को सही ट्रेनिंग दें ताकि सब एक ही तरीके से रीडिंग लें। तो दोस्तों, व्हीकल फाइनल असेंबली में बिना MSA के क्वालिटी को बनाए रखना नामुमकिन है। ये टूल हमें झूठी रीडिंग से बचाता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। क्वालिटी से जुड़े ऐसे ही आसान वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।